Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.4 एडवर्टाइजिंग एज अ करियर। एक पेशे के रूप में आइए विज्ञापन के बारे में पढ़ते हैं। एडवर्टाइजिंग field offers a range of interesting careers from executive work to one with a more creative dimensions such as copywriters and visualizers। विज्ञापन के क्षेत्र में अनेक दिलचस्प काम होते हैं। एग्जीक्यूटिव कार्य से लेकर रचनात्मक पक्ष वाले काम जैसे कॉपीराइटर तथा विजुअलाइजर। A career in advertising is quite glamorous and at the same time challenging, with more and more agencies opening up every day। विज्ञापन का पेशा ग्लैमर से भरा होता है, साथ ही चुनौती भरा भी होता है क्योंकि रोज नई एजेंसियां खुल रही हैं। Whether it's products, companies, personalities, or even voluntary organization, all of them use some form of advertising in order to be able to communicate with the target audience। अब देखिए, ये उत्पाद हो, कंपनी हो, व्यक्ति या स्वैच्छिक संगठन हो, सभी लक्षित श्रोता टारगेट ऑडियंस के साथ संचार हेतु कम्युनिकेट करने के लिए विज्ञापन के किसी न किसी रूप का उपयोग जरूर करते हैं। एडवर्टाइजिंग ऑफर्स डिफरेंट करियर पाथ्स। विज्ञापन विभिन्न पेशों को प्रस्तुत करता है। पीपल कैन जॉइन अ टेलीविजन कंपनी, अ रेडियो स्टेशन, अ न्यूज़पेपर और मैगजीन and sell time or space to companies who want to advertise their products or services। आप टेलीविजन कंपनी, रेडियो स्टेशन, समाचार पत्र या पत्रिका में काम कर सकते हैं और उन कंपनियों को समय या स्थान बेच सकते हैं जो अपने उत्पाद या सेवा के लिए विज्ञापन करना चाहती है। They can join a manufacturing company and work as brand managers। Brand managers plan, develop, and direct the marketing efforts for a particular brand or product। आप देखिए, आप उत्पादक कंपनी में नियुक्ति पाकर एक ब्रांड मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। ब्रांड मैनेजर एक विशेष ब्रांड या उत्पाद के लिए योजना बनाते हैं, इसे विकसित करते हैं तथा इसके लिए वो विपणन के प्रयास को निर्देशित करते हैं। ठीक है, विपणन प्रयास होता है मार्केटिंग एफर्ट्स। पीपल कैन वर्क विद एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। आप विज्ञापन एजेंसी के साथ काम कर सकते हैं। लेट अस स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एन एड एजेंसी। आइए हम एक विज्ञापन एजेंसी की संरचना स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एड एजेंसी। विज्ञापन एजेंसी की संरचना। एन एड एजेंसीज एम्प्लॉयज पीपल विथ वेरियस स्किल्स। एक विज्ञापन एजेंसी विभिन्न कौशल स्किल्स से युक्त लोगों को रोजगार देती है। गिवन बिलो इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ स्मॉल एड एजेंसी। एक छोटे विज्ञापन एजेंसी की संरचना नीचे दी गई है। अब देखिए, ओनर और प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मालिक कहते हैं, स्वामी या अध्यक्ष। फिर क्रिएटिव डायरेक्टर होते हैं, ठीक है। अब क्रिएटिव डायरेक्टर फिर होते हैं, फिर मीडिया प्लानर होते हैं। क्रिएटिव डायरेक्टर के नीचे कॉपीराइटर, विजुअलाइजर। मीडिया प्लानर के नीचे मार्केट रिसर्च टीम, प्रोडक्शन इंचार्ज। आगे देखिए, डिड यू नो, क्या आप जानते थे? कॉपी, दिस इज मटेरियल, टेक्स्ट, सॉन्ग, स्लोगन etc. written by copywriters। The main purpose of this material is to encourage consumers to buy goods or services being talked about। A good copy becomes an important aspect of a successful ad campaign। देखिए, कॉपी, यह कॉपीराइटर द्वारा लिखित सामग्री, टेक्स्ट, गीत,
स्लोगन आदि होता है। इस सामग्री का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता को वर्णित उत्पाद या सेवा खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना होता है। एक अच्छी कॉपी एक सफल विज्ञापन अभियान का महत्वपूर्ण पक्ष है। आगे देखिए, सम की जॉब्स, कुछ महत्वपूर्ण रोजगार। क्रिएटिव डायरेक्टर, जिसको रचनात्मक निर्देशक कहते हैं। दिस इज अ सीनियर पोजीशन इन एन एड एजेंसी। द क्रिएटिव डायरेक्टर कोऑर्डिनेट्स द copywriting and designing and has to supervise the production of the ad. अब देखिए, यह विज्ञापन एजेंसी में एक वरिष्ठ स्थान होता है। क्रिएटिव डायरेक्टर कॉपीराइटर या डिजाइनर के बीच समन्वय का कार्य करता है और विज्ञापन निर्माण की देखरेख करता है। आगे देखिए, फिर आता है कॉपीराइटर, ऑल्सो कॉल्ड एज वर्डस्मिथ। Copywriters produce the wording of an advertisement. All the witty, sometimes emotional, and touching taglines, slogans, jingles, and dialogues of famous ad campaigns are written by these hard-working and creative copywriters. अब देखिए, copywriters, वर्डस्मिथ भी कहे जाने वाले कॉपीराइटर विज्ञापन के शब्द रचते हैं। प्रसिद्ध विज्ञापन अभियानों के सभी बुद्धिमत्तापूर्ण, कभी कभी भावात्मक, हृदय स्पर्शी टैगलाइन, स्लोगन, जिंगल तथा संवाद इन्हीं मेहनत कक्ष और रचनाधर्मी लोगों द्वारा लिखा गया होता है। डू यू रिकॉल द धारा ऑयल एडवर्टीजमेंट? क्या आपको धारा तेल का विज्ञापन याद है? धारा धारा शुद्ध धारा। This ad became very famous for its text, messages, and images even among non-Dhara users. Besides being bright and talented, copywriters have a flair for language. They are good with producing emotions through words. धारा धारा शुद्ध धारा अपने टेक्स्ट संदेश व दृश्यों के चलते यह विज्ञापन धारा का उपयोग न करने वालों में भी बहुत लोकप्रिय हुआ। कुशाग्र तथा प्रतिभाशाली होने के साथ कॉपीराइटर के पास भाषा का कौशल होता है। ये शब्दों के माध्यम से भाव उत्पन्न करने में निपुण होते हैं। फिर आते हैं विजुअलाइजर्स। दे आर आर्टिस्ट हु क्रिएट इमेजेस based on what the copywriter has created. Visualizers may work with graphics, images, photographs, moving image, and sound. To put it simply, the visualizers design the ad. Which is your favorite ad these days? What is it about the visualization that you like? अब देखिए, विजुअलाइजर्स ये वे कलाकार होते हैं जो कॉपीराइटर की रचना पर आधारित दृश्य को सजीत करते हैं, सृजित करते हैं। विजुअलाइजर ग्राफिक्स, दृश्य, छायाचित्र, चलचित्र तथा ध्वनि पर कार्य करते हैं। सीधे कहा जाए तो विजुअलाइजर विज्ञापन का प्रारूप बनाते हैं। इन दिनों आपका पसंदीदा विज्ञापन कौन सा है? इसके विजुअलाइजेशन में क्या है जो आपको इतना पसंद आता है कि वो आपका पसंदीदा एडवर्टीजमेंट्स है? फिर आप कर सकते हैं फ्रीलांसर का काम। अ फ्रीलांसर इज अ पर्सन हु वर्क्स इंडिपेंडेंटली for people and has no long-term contract with any organizations. In an ad agency, they can work as copywriters, jingle writers, radio announcers, artists, visualizers, technical writers, etc. अब देखिए, फ्रीलांसर स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला व्यक्ति होता है जिसका किसी भी संगठन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट समझौता नहीं होता। एक विज्ञापन एजेंसी में ये कॉपीराइटर, जिंगल लेखक, रेडियो उद्घोषक, अनाउंसर,
कलाकार, विजुअलाइजर, तकनीकी लेखक आदि के तौर पर काम करते हो सकते हैं। प्रोडक्शन इंचार्ज, आगे देखिए। दिस पर्सन heads the production department, the section which employs people with diverse talents, persons skilled in printing technology, desktop publishing DTP technology, photography, typography, videography, and video and sound editing work in this department. अब देखिए, प्रोडक्शन इंचार्ज, यह व्यक्ति निर्माण विभाग का प्रमुख होता है जिसमें अलग अलग प्रतिभा के लोग होते हैं। अब देखिए, इसमें प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं जिसको मुद्रण तकनीकी कहते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP तकनीकी होते हैं, छायांकन फोटोग्राफी के लोग होते हैं, फिर टाइपोग्राफी के लोग होते हैं, वीडियोग्राफी के लोग होते हैं तथा वीडियो ऑडियो एडिटिंग वाले लोग भी होते हैं। फिर आते हैं मीडिया प्लानर। तो आइए मीडिया प्लानर के बारे में पढ़ते हैं। This person prepares and allocates the budget for the ad. She selects the media, decides the frequency, size and position of an advertisement. She is helped by the market research team from the ad agency or research undertaken by an independent outside agency. मीडिया प्लानर, यह व्यक्ति विज्ञापन के लिए बजट तैयार करता है तथा उसका निर्धारण करता है। यह मीडिया का चयन, विज्ञापन आने की बारंबारता का निर्णय, आकार व स्थिति का भी निर्णय करता है। इसे एजेंसी की मार्केट रिसर्च टीम या स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा किए गए रिसर्च में मदद मिलती है। फिर आता है मार्केट रिसर्च। Have you seen people who often visit other people's home and want to know which television the family uses or which soft drink they prefer to consume? क्या आपने उन लोगों को देखा है जो घर घर जाकर पूछते हैं कि उस परिवार के लोग कौन सा टेलीविजन देखा जाता है उनके परिवार में, या वे कौन सा पानी पीते हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं? They are from the market research wing of a company, often an ad agency. ये वे एक कंपनी, प्राय विज्ञापन एजेंसी के मार्केट रिसर्च विंग के लोग होते हैं। Market research is the process of systematically gathering, recording, and analyzing data and information about customers. Market research ग्राहक के बारे में आंकड़ों व सूचनाओं को सुव्यवस्थित रूप से एकत्रित, अभिलेखित व विश्लेषित करने की प्रक्रिया है। The information about customers' likes and dislikes helps in creating an ad campaign, launch a new product or service, improve existing products and services, and expand into new markets. अब देखिए, ग्राहक के पसंद या नापसंद संबंधी सूचनाएं नए विज्ञापन अभियान बनाने, नए उत्पाद या सेवा लाने, मौजूदा उत्पाद या सेवा में सुधार तथा नए बाजार के विस्तार में मदद करते हैं। Market research can be used to determine which part of the population will purchase a product or service based on variables like age, gender, and income level. मार्केट रिसर्च का उपयोग यह निर्धारित करने में भी होता है कि आबादी का कौन सा हिस्सा उम्र, लिंग तथा आय स्तर के आधार पर एक उत्पाद या सेवा खरीदेगा।